उस टाइम पे सरपंच में ही थे। हाँ। सब कुछ उन्हीं के हाथ में था। हाँ। किसी को मालूम नहीं था क्या चल रहा क्या नहीं। हाँ। पक्के पुल धाम की कमेटी कब बनाई, कैसे बनाई, किस तरह से बनाई, इसका गांव वालों को कुछ नहीं पता था। हम इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं भाई, ये गांव का पैसा गांव पे लगे। पक्का पुल धाम को जो ये कमेटी है चला रही है वो एक फर्जी है। जो ईमानदार हैं, मनोहर लाल खट्टर जितने ईमानदार है, उनका ये हल्का है करनाल का। भाई हम चाह रहे हैं, हम ग्रामवासी हैं सभी भाई, और ये 30 से 40 करोड़ का मैटर, अगर इसमें ईडी भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। नमस्कार, तस्वीरें करनाल के थाना मधुबन से दिखाई जा रही है। यहाँ पे कुछ ग्रामवासी आपको नजर आ रहे हैं। मैं बता दूं, ऊंचा समाना गांव के ये ग्रामवासी हैं और एक मामला पक्का पुल समिति को लेके, जैसा कि इन लोगों ने कंप्लेंट दी है, करीब 20 से 30 करोड़ के गबन का मामला इस मधुबन थाने में पहुंचा है और घरोंडा तहसीलदार के पास पहुंचा है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। जी, मेरा नाम रविंद्र कुमार है और मैं ग्राम ऊंचा समाना का वासी हूँ। और जो ये हमारा मामला है ये पक्का पुल धाम से संबंधित है। और हम जो हमारा आरोप है, जो पक्का पुल धाम को जो ये कमेटी है चला रही है वो एक फर्जी है, वो कहीं से भी रजिस्टर नहीं है। भाई हमारी सरकार से अपील है कि भाई जो भी फर्जी कमेटी है जो उसको चला रही है उसकी जांच करी जाए। और हमारे जो ईमानदार हैं, मनोहर लाल खट्टर जितने ईमानदार है, उनका ये हल्का है करनाल का। भाई हम चाह रहे हैं, हम ग्रामवासी हैं सभी भाई, और ये 30 से 40 करोड़ का मैटर, अगर इसमें ईडी भी इन्वॉल्व हो जाए तो वो भी गलत नहीं होगा। जी, तो आपको पता कैसे लगा कि ये इतना गबन है इस मामले में? ये ऐसा है जी, ये अगर 2015 से आइडिया लगाया जाए तो 2015 में पीर की बोली हुई थी पंचायत के अंडर, वो थी 2 करोड़ 28 लाख 3 करोड़ 28 लाख वगैरह ऐसे की। तो अगर उससे 2016 से अब तक ला के चले तो ये 9-10 साल बैठते हैं और 3 करोड़ के हिसाब से ये 3.5 करोड़ का अगर 2.5 साल ठेका बनता है इसका तो 30-40 करोड़ के बीच बैठता है। और जो उसके बाद कमेटी बना के इस पे कब्जा किया गया और हमारा आरोप है वो फर्जी कमेटी है, वो कहीं से रजिस्टर नहीं है। जी, तो पहले पंचायत के अंडर था? पहले ये पंचायत के अंडर कितने था। साल तक रहा ये शुरू सारी उम्र से पंचायत के लास्ट 2015। हाँ जी, 1955 से कमेटी बनाई थी। उसके बाद ये कमेटी बनाई गई है। जब सोसाइटी के अंडर इसको किया गया कि किसी गांववासी या ग्राम पंचायत ने कोई आपत्ति नहीं की? नहीं, उस टाइम जब ये किया गया, जिसने भी ये मतलब कमेटी क्या वो खुद सरपंच थे। अच्छा, सरपंच। अच्छा, हाँ जी। क्या नाम था सरपंच? निशांत राणा। निशांत राणा ने हाँ जी अपने ही सरपंच ही भाई। हाँ जी, ये कमेटी उन्हीं वही संचालित कर रहे हैं। हाँ जी, वो उनके पिताजी हैं राजेंद्र राणा, जो इसके बोलते हैं कि वो मुखिया है कमेटी के। लेकिन हमारा आरोप है जो उन्होंने गबन किया राजेंद्र राणा ने, जो कमेटी के मेंबर है, कमेटी के मेंबरों को इतना खास कुछ नहीं पता, सब कुछ वे अपने कंट्रोल में रखते हैं और गांववासी को किसी को कुछ पता नहीं होता। और कब बोली हो जाती है कब नहीं, भाई किस ठेकेदार के अंडर ये पीर की जो वो है चल रहा है, किसी को कुछ नहीं पता। जो कमेटी है उनमें जो मेंबर लिए गए हैं, हाँ जी, वो ग्रामीणों की सहमति से लिए गए या अपने आप ही बनाए? ये अपने आप ही लिए हैं जी, कोई ग्रामीण की किसी की सहमति नहीं है। कितने कमेटी है ये कमेटी है जी, और शायद 20 मेंबर है जिसमें। और सबसे बड़ी बात ये है कि शायद उस 10 मेंबर तो उनके परिवार के ही हो शायद इसमें। जी, हाँ जी। आपको भी आवाज उठाने में 9 साल का समय लग गया? जी, पहले तो उन्हीं की सब कुछ था, तो अब सरपंची चेंज हुई। पहले तो यही था कि भाई चलो गाम राम की बात है, आपस में बात करेंगे, बैठेंगे, मामला है सुलझ जाएगा। लेकिन जब मामला गांव वालों के हाथ से निकल गया तो इसके लिए हमें प्रशासन से है कि हमारी कंप्लेंट कहाँ पर की? एक कंप्लेंट किया हमने डीसी साहब को। ठीक है, वो उन्होंने मार्क की है तहसीलदार घरोंडा को, जो इसकी कमेटी की जांच करेगी कि भाई ये कहाँ से रजिस्टर है। ठीक है। और एक शिकायत की थी हमने एसपी को, जो मार्क होके यहाँ थाने में आ चुकी है। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, कमेटी की रजिस्ट्रेशन पे भी आप लोगों को कोई शक है? जी, पूरा शक है जी, वो फर्जी कमेटी है। और हमारी अपील है सरकार से, खासकर जो हमारे मुख्यमंत्री जी रह चुके हैं मनोहर लाल खट्टर जी, इतने ईमानदार व्यक्ति हैं, उनको जितना भी ईमानदार बोला जाए उतना कम होगा। भाई वो खुद इस मामले में इन्वॉल्व हो और इस मैटर की वो खुद जांच करें। क्या कोई आश्वासन मिला पहुंचे आपको जानकारी? नहीं, अभी तक अभी कोई आश्वासन? अभी तक कुछ। क्या मांग चाहते हैं आप? हम ये मांग चाहते हैं
कि भाई जो ये पीर पक्का पुल धाम है इसकी ओपनली ईमानदारी से जांचो, और जो कमेटी है भाई उस कमेटी की पारदर्शिता सबके सामने आनी चाहिए कि वो फर्जी है या वाकई रजिस्टर है। चुनाव के टाइम में मनोहर खट्टर जी ने दौरा किया था, उच्च समाना आए थे, हाँ से बहुत बड़ा स्वागत भी किया गया था। हाँ जी, उनके संज्ञान में कोई ऐसा नहीं, तब उसके संज्ञान में नहीं, तब ये आपस में किया आपने कंप्लेंट हमने एक 18 तारीख को की थी जुलाई हाँ जी, और एक 19 तारीख को। 19 तारीख कंप्लेंट में आपने एक ट्रांजैक्शन की कई कॉपी लगाई है हाँ जी। जिसमें करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन है, जी। वो क्या है? जी वो है जी, कोई कमेटी के द्वारा, जो कमेटी बोलते हैं, ये ट्रांजैक्शन वो सरपंच निशांत राणा और जो फर्म भी उन्हीं की है, सेलर है भगवती एग्रो फूड, वो भी उन्हीं का है, पिताजी का, तो वो आपस में ही ट्रांजैक्शन हुई है। तो अपने ही सेलर से वो चावल खरीद रहे हैं, हाँ जी, तो उसका यूज कहाँ हो रहा है? वो तो अब पता नहीं, वही कमेटी है, वो गांव वालों को किसी को पता नहीं है, या तो जो कमेटी के मेंबर हो उनको पता होगा, या वो प्रधान है खुद उनको पता होगा। जो पक्के पुल में सालाना जो इनकम आती है, हाँ जी। तो लगता है कहीं ना कहीं कितनी कम का इस्तेमाल होता है? नहीं, 2016 के बाद कुछ नहीं पता जी, कोई रिकॉर्ड नहीं है। जब से ये कमेटी बनी है, ये फर्जी कमेटी है। जो मेन हमारी बात है, जिस पर हम जोर दे के कह रहे हैं कि ये कमेटी फर्जी है, इसको क्या अधिकार है पक्का पुल धाम को अपने अधिकार में लेने का? भाई किस अधिकार से वो अपने अधिकार में लेके इसको चला रहे हैं? आपने एक और आरोप शिकायत में लगाया है कि कुछ कंडीशन जो इनकी डीड है, जी भाई कोई आरोप नहीं होना चाहिए कमेटी के मेंबर जी। पर, इसमें कुछ लोग आरोपी हैं, मतलब है कुछ ऐसा कुछ उसमें मैंने जी, पढ़ा था। शायद इसमें है कुछ ऐसा जो इसी के शिकायत, संविधान के खिलाफ है। जी जी जी, जो इन्होंने मुख्य विषय आपका जो है कमेटी का है जी, कमेटी का है। और जो 9-10 साल में जो पक्का पुल धाम की 30 से 40 करोड़ की आमदनी बैठती है, जो इस कमेटी द्वारा के मतलब इसी के अंडर रही है, भाई इसका हिसाब दे वो कहाँ खर्च की गई। वाकई इसमें जो कमेटी है, जो पीर की आमदनी है, उसमें जो खर्च किया गया वाकई पारदर्शिता थी या करोड़ों का गबन किया तो गया? कि मानते हैं राजनीतिक संरक्षण है? वाकई है। तो तहसीलदार की तरफ से कोई संपर्क आप तक नहीं, अभी तक नहीं है, शायद उनके पास अभी तक नहीं गई हो शायद। अच्छा, हाँ जी, मार्क डीसी ने की है? जी मार्क डीसी ने की है जी। सर क्या नाम आपका? कुलदीप गोस्वामी, ग्राम ऊंचा समाना। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मामला है ये गबन का? हमारे संज्ञान में मामला आज आया है कि रविंदर उर्फ बिट्टू ने पहले जो इसका पक्का पुल धाम है उसकी कमेटी के खिलाफ डीसी साहब को दरख्वास्त दी थी, जो मार्क हो के तहसीलदार के पास आई है। और एक जो 37.5 लाख का गबन है, ये निशांत राणा ने अपने टाइम में पंचायत के खाते से डायरेक्ट अपनी फर्म भगवती मिल में ट्रांसफ़र किया हुआ है आरटीजीएस के तहत। और एक एप्लीकेशन इन्होंने एसपी साहब को लगाई थी, जो मार्क हो गए मधुबन थाने में आई है। तो आज आप किस लिए पहुंचे हैं? हम इस दरख्वास्त के विषय में जानकारी के लिए एसओ साहब से मिले थे। तो एसओ साहब ने हमें कहा कि पहले आप एप्लीकेशन डीडीपीओ को दो। तो 2015 से रविंदर जी कह रहे हैं ये चल रहा है, तो आपकी नॉलेज में कभी ये बात आई है कि आपने संज्ञान लेने की कोशिश ही नहीं की? ऐसा है, उस टाइम पे सरपंच में ही थे, हाँ। सब कुछ उनके हाथ में था। हाँ। किसी को मालूम नहीं था क्या चल रहा क्या नहीं। हाँ। पक्के पुल धाम की कमेटी कब बनाई, कैसे बनाई, किस तरह से बनाई, इसका गांव वालों को कुछ नहीं पता था। अब जब सरपंच दूसरा आया है तब इस मामला संज्ञान में आया। तो अब आपको पता लग गया है, थाने में भी मामला जा चुका है। आगामी आपकी तरफ से क्या कुछ सपोर्ट रहेगा जो तमाम गाँव के वासी निवासी हैं? जी, इस इससे भी है करनाल के, उन सब के पास किसी ने और उठ चुका। क्या मानते हैं? अफसर के पास बोलते थे कि हमें तो फोन आ जाता है। कहाँ से? अब हम पता कहाँ से फोन आता है। राजनीतिक राजनीतिक संरक्षण है। क्या मानना चाहेंगे अब आप? ये करना चाहेंगे कि हमारी जो ये 2 एप्लीकेशन है, इनकी जांच अच्छी तरह से करनी चाहिए। किसान के जो पीछे जो हाथ है वो किसी बड़े रसूखदार व्यक्ति का, हाँ, राजनीतिक हाथ। कौन हो सकता है वो? क्या लगता है, कोई लोकल ही है या कोई बाहरी है? ऐसा हो सकता है, हमारे विधायक भी हो सकता है, सांसद भी हो सकता है। हाँ। उसने भी इस मामले में संज्ञान लिया है, उसके साथ भी कई बार मीटिंग हो चुकी है। लेकिन उनको शिकायत? आप गए हो मीटिंग में? हाँ, पूरा गाँव पूरा गाँव इकट्ठा हुआ 3-4 बार।
कोई आश्वासन विधायक कुछ आश्वासन दिया और सांसद ने भी पकड़ पे ही बैठ के दो बार मीटिंग हुई, उसने भी इसी मामले में उसने भी हाथ ऊपर उठा दिया। तो उनसे मौखिक रूप में आश्वासन हाँ, मिला, सांसद उनको ने। लिखित में भी कोई ज्ञापन दिया था? मैं कुछ नहीं, लिखित में दिया था आपने कुछ उनको या मौखिक? नहीं, मौखिक में बैठ के पंचायत में बात हुई। पंचायत। तो मतलब ये गाँव ऐसे ही लुटता रहेगा? ऐसे ही लुटता रहेगा, कोई मट्टी ले जाओ, कोई चावल ले जाओ, कुछ ही ले जाओ। पैसा ले जाओ। आपके गांव में एक मेरा नाम ऋषिपाल है जी। ऋषिपाल जी, जी अभी जो है हमारे कुलदीप जी ने बताया कि ये मामला पहले उठा चुके हैं जी। विधायक और सांसद जी के साथ। जी। कब आपने उठाया था और क्या नतीजा? ऐसा था, हम सरपंच बने थे पिछले 2 साल से हम इसको उठा रहे थे। MP साहब के संजय भाटी जी के बार पंचायत मेंबर होते हुए भी हम उनके पास पहुंचे, इसको आवाज़ को उठाते रहे। वह बोले भाई चलो आओ पक्के गुल पे बैठ कर पंचायत के द्वारा तो आपका फैसला करवा देते हैं। आप पंचायत मेंबर थे? पंचायत मेंबर अभी भी मौजूद है, पंचायत मेंबर है। अच्छा, फिर क्या हुआ? तो उसमें पंचायत में बिठा गया यहाँ पे जो ये पैसा आ रहा है इनके पास, इसमें से आप इनको पक्का बिल दे दें और आपके खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, आप अपना टाइम निकाल लो और भाई लड़ाई झगड़ा ना करो। पहले लड़ाई झगड़े से तो इसका कोई वो नहीं लग रहा है। क्यों आने वाले टाइम में तो मालिक हो जाएंगे, मालिक होने के क्या ये रजिस्टर्ड होगी, रजिस्टर्ड होने के बाद में थोड़े दिन में कहेंगे जी हमारे घर की फर्म है, आप क्या लेते हो, गाँव तो उनकी अलग हो जाएगा। हम इसलिए लड़ाई लड़ रहे हैं भाई ये गाँव का पैसा गाँव पे लगे। वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो अब वो पैसा कमेटी के पास है, हम उसको पक्के बिल देते हैं, वो 2 महीने 4 महीने हमारे को तड़पा के कुछ पैसे डाल दें, फिर चुप हो जाते हैं। कितना पैसा होगा कमेटी के पास इस टाइम? कमेटी के पास इस हिसाब से 40 करोड़ के आसपास होना चाहिए 10 साल के। हाँ जी, खर्चा भी तो करती है कमेटी? खर्चा करते वो उनके पास है, हमारे पास तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है उसका जी। हम क्या बता सके क्या करिए? उन्हें से 1 करोड़ रुपया पंचायत को दिया। नहीं बताते कि भाई कितना पैसा पड़ा हुआ है? हम नहीं बताते सर। कौन बता सकता है? किसको दे सकते हैं जानकारी? वही जानकारी देते हैं अपनी कमेटी के पास ही होती है। बार से पूछो कभी आदमी, कोई उनको कुछ नहीं पता होता, किसी को नहीं पता। नहीं पता। मतलब पंचायत जो मेंबर है, पंचायत में अपने जो उसकी कमेटी के मेंबर है जी, उसको कोई जानकारी नहीं? कि कोई उनको भी जानकारी, हमारे को भी कोई जानकारी नहीं। हमारे को तो हाँ चाहे अब ये भाई साहब बता रहे था कि अपने खुद परिवार 10 मेंबरों ने अपने परिवार के लिए रखे। हम तो ये भी नहीं पता था कि उस टाइम में सरपंच थे गांव के, क्या बोलते थे भाई हम तो गांव के पक्के पुल धाम को बचाने के लिए केस डाल के कमेटी बना रहे हैं, पर ये नहीं पता था गांव ने कि ये इसकी बाद जड़ कुछ और पैदा हो जाएगी। उस टाइम तो गांव ये सोचा था भाई चलो कोई पक्के पुल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है बिना जानकारी के बेदखल कर दिया है। हाँ ऐसा हो रहा है। जो चावल वाला है मामला, हाँ जी, खुद के से ऐसा जी खुद के सेल में वो तो हमारे पास चार्ज आया सर, हमने चार्ज में उसमें रिकॉर्ड में देखा, रिकॉर्ड में से ट्रांसफर हो रहा है ये पैसा, वहाँ से पता लगा हमारे को। उसके बाद आपने उठाई हमने 2-4 जगह डाली, अब चुप हो गई। हम पहले डीसी साहब को भी दरखास्त दी थी, वो आगे बंद हो गई, लिखित में दी थी। अच्छा, तो क्या मानते हैं इतने बड़ा मामला, इतना बड़ा करोड़ों का गबन आप बता रहे हैं, कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कहाँ पर पेच अटके हुआ? बस कहीं ना कहीं वो कहते थे कि अधिकारी को साथ मिलजुल हो जाए, बात बंद हो जाए वहीं के बंद। हमने रजिस्टर्ड FRI भी अनिल विज जी को मिले थे, अनिल विज जी से वहाँ आई और अपने SP साहब थे जी, DSP साहब ने बोले यार क्या काटोगे तुम, चुप हो जाओ मेरे। सेटिंग का खेल है, सेटिंग का खेल है। ठीक है, राजनीतिक संरक्षण। तो आप लोगों ने देखा कि ग्रामीणों ने अपनी बात रखी, जो शिकायत करता है उन्होंने अपनी बात रखी, और आप लोग इस मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं रवि गोस्वामी, आप देख रहे हैं GNA 24। धन्यवाद।